अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अज़ीज़ान अहमद इस्लामिया। उम्मीद और दुआ है कि आप तमाम खैर वाफियत से हैं। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख। एडवोकेट सादिक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम लोग एक बेहतरीन हेल्थ ब्लॉग बनाने वाले हैं जो हर किसी को काम आने वाला है। खुसूसन ये हड्डियों के जो फ्रैक्चर्स वगैरह और जो कमर दर्द वगैरह से परेशान होते हैं, उन पेशेंट्स के लिए ये काफ़ी मुफीद और काफ़ी फ़ायदेमंद वीडियो होने वाला है। हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर महबूब खान आरएमपी, जो कर्नाटका स्टेट मैसूर डिस्ट्रिक्ट के आर नगर के रहने वाले हैं। हमने काफ़ी सुना है उनके बारे में। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि वो एक मिरेकल डॉक्टर है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि वहाँ पे सिर्फ लूट मार होती है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको जेन्युइन एंड ऑथेंटिक रिव्यू देने वाला हूँ, जो मैं ये अक्टूबर 2023 में वहाँ का सफ़र करके आया हूँ। मैं खुद लाइव देख के आया हूँ। तो ये वीडियो में 2 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट तो ये होगा कि आपको वहाँ तक कैसे पहुँचना है, कैसे जर्नी करनी है, कौन से मीन्स ऑफ ट्रैवल सस्ते हैं और क्या प्राइसेस है, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी, टाइमिंग्स है, तमाम चीज़। और दूसरा जो जेन्युइन एंड ऑथेंटिक रिव्यू है वो देने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये डॉक्टर साहब की खासियत ये है, ये तो आपको बोर्ड पे इनका डिग्री लिखे हुए मिलेंगे। ये न्यूरोस्केलेटल और न्यूरो मस्कुलर ट्रीटमेंट देखते हैं, यानी जो हड्डियों का और जो रगों का भी बोलते हैं, लेकिन ये कोई प्रोफेशनल एमबीबीएस या एमएस डॉक्टर नहीं है। तो ये सिर्फ आरएमपी डॉक्टर है। ये ओल्ड एंड ट्रेडिशनल वे में देखते हैं। इनकी खुद की मेडिसिन है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये इंग्लिश मेडिसिन भी देते हैं, सिर्फ ये इनकी आयुर्वेदिक या कोई और मेडिसिन नहीं। तो अब पूरा वीडियो देखने से पहले आप तमाम से रिक्वेस्ट और अपील करता हूं कि मेरे चैनल यूट्यूब एडवोकेट सादिक शेख को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि मैं आप तमाम के पास इसी तरह के बेहतरीन ब्लॉग्स और जो फ़ायदेमंद ब्लॉग्स है और अपडेट्स है, ये तमाम मैं आप तमाम तक पहुंचा सकूं। तो सबसे पहले चलिए, ये जो मैसूर का जो के आर नगर तक पहुंचने का सफ़र, मैं आपको काचीगुड़ा जो मेन सेंटर है वहां से बताऊंगा। काचीगुड़ा से ट्रेन निकलती है आपको 7:15 के शाम में। जो अगर आप रिजर्वेशन करवाएंगे तो फ़ी टिकट 550 कुछ पड़ती है। अगर आप जनरल में जाएंगे तो आपको 240 रुपीज़ कुछ टिकट पड़ जाती है। तो ये आपका जर्नी जो काचीगुड़ा से मैसूर तक का है, वो 760 किलोमीटर्स कुछ आता है। फिर मैसूर से आपको के आर नगर जाने तक आपको 60 किलोमीटर, 60 टू 50 किलोमीटर्स पड़ जाता है, यानी 800 किलोमीटर से ज़ायद का सफ़र है। तो मैं तो हमारे खम्मम से, होम टाउन से ट्रैवल किया तो 1000 किलोमीटर्स कुछ पड़ गया। तो अब आप जैसे ही ट्रेन में सफ़र को शुरू होते हैं तो 7:15 शाम में निकलती है और मैसूर आपको मॉर्निंग यानी पूरी रात गुजरने के बाद 9:30 बजे सुबह में आपको मैसूर में राइट टाइम पे छोड़ती है। जैसे हम लोग मैसूर पहुंच जाते हैं तो आपको काफ़ी सारे लोग मिलते हैं। मालूम है कि मैक्सिमम कई सारे स्टेट्स के, डिस्ट्रिक्ट्स के लोग वहाँ पे सिर्फ महबूब खान आरएमपी के पास आते हैं। तो आपको जैसे हम उतरते हैं रेलवे स्टेशन पे मैसूर के, आपको एक फ्री ऑटो मिलती है। उनका मैं नंबर भी, डिटेल्स भी आपको डिस्प्ले में रखूँगा वीडियो में। तो जो पेशेंट अगर है रेलवे स्टेशन के बाहर तक नहीं जा सकते हैं तो फ्री ऑटो आपको बिल्कुल प्लेटफॉर्म के बाहर तक पहुंचा देती है, रेलवे स्टेशन के एंट्रेंस पे। तो वहाँ से आप यकीन मानिए, अगर पेशेंट नहीं चल सकते हैं, आपके सीवियर कंडीशन है उनकी, तो ऑटो से उतरते आप व्हीकल ले सकते हैं। ऑटो 800 रुपये या 1200 रुपये, और एक कार ले लेंगे तो 2000 रुपये, ऐसे चार्जेस करते हैं। अगर आप पेशेंट है, पेशेंट आपके चल सकते हैं, तो आप जैसे आप ऑटो में, फ्री ऑटो में जो रेलवे स्टेशन का प्रोवाइड किया है वो ऑटो लेकर, अगर आप सीधे वहाँ से नॉर्मल ऑटो लेंगे, पैसेंजर ऑटो, तो 20 रुपये कुछ चार्ज लेता है। मेट्रो लाइन के पास उतरना है। कहाँ पर? मेट्रो लाइन के पास उतरना है, 20 रुपये चार्ज लेता है। सिर्फ 1.5 या 2 किलोमीटर कुछ है मेट्रो लाइन मैसूर रेलवे स्टेशन से। जैसे आप मेट्रो लाइन पे पहुँचते हैं, वहाँ पर कई सारे बसेस आपको आधे आधे घंटे में के आर नगर को आपको बसेस मिल जाते हैं। तो के आर नगर की बस में जैसे आप बैठते हैं, 50 टू 60 किलोमीटर्स की जर्नी है। जैसे आप के आर नगर पहुंचेंगे, बिल्कुल बस स्टैंड के लेफ्ट साइड मेन रोड पे ही ये महबूब खान आरएमपी का क्लिनिक है। तो बस में जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि कर्नाटका की कांग्रेस हुकूमत की जानिब से लेडीज़ को फ्री है। तो अब तेलंगाना लेडीज़ को तो नहीं है, सिर्फ कर्नाटका के लेडीज़ के लिए ही फ्री है। तो बाज़ कंडक्टर्स, हमारे कंडक्टर कुछ थे बेचारे ने रियायत दे दी कि हमारे साथ जो खातून थे, खवातीन थे, उनको फ्री में ट्रैवल करने दिया। तो आप लोग भी ये मौका देख सकते हैं। तो यकीन मानिए, आप सिर्फ वो 20 और ये 50, 70 रुपीज़ में आप मैसूर से डायरेक्ट ये महबूब खान साहब के हॉस्पिटल तक पहुंच जा सकते हैं।
अब चलिए, एक तो ट्रेन की जर्नी हुई, फिर ऑटो की जर्नी हुई, फिर बस की जर्नी हुई। उसके बाद हम जैसे अब महबूब खान साहब के क्लिनिक पे पहुंचते हैं, तो वहाँ पे आपको टोकन्स मिलते हैं। जो टाइमिंग है डॉक्टर साहब की, वो मॉर्निंग 7:30 टू इवनिंग 4:30 तक कुछ देखते हैं। और इनका जो टोकन सिस्टम होता है, ऑन स्पॉट टोकन वो देते हैं, 50 रुपये का टोकन आता है। सैटरडे हॉलीडे है, बाकी के पूरे दिन वो देखते हैं। आपको मैं उनका फ़ोन नंबर और उनका एड्रेस भी डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, आप टोकन ले लेते हैं। मेरा तो 11:30-12 बजे कुछ हम लोग वहाँ पहुँचे थे। तो जैसे हम पहुँचे, टोकन मिल गया, तो उतना यकीन मानिए कि आप ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। हर पेशेंट जो भी पहुँच जाता है उनको देखते हैं। जैसा ओवर हाइप होके आप वहाँ तक पहुँचते हैं हॉस्पिटल तक, यकीन मानिए वहाँ जाने के बाद वो आपका हाइप और आपका जो इंथुजियाज्म, आपका जो टेंशन है, वो सब खत्म हो जाएगा। इतना फ्री और एकदम छोटा सा क्लिनिक है वो। मैं जैसे बताया कि वो आरएमपी है, वो कोई प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है, ट्रेडिशनल डॉक्टर है। उनकी ट्रीटमेंट के बारे में मैं आगे आपको रिव्यू बताऊंगा। तो अब हम जैसे वहाँ पहुँचे हैं, ये जो मीन्स है काचीगुड़ा से मैंने बताया, एक सिंपल वे में आप पहुँच जा सकते हैं। फिर रिटर्न में भी जो सेम ट्रेन, हम लोग जो सुबह 9:30 को पहुँचे हैं, वही ट्रेन फिर 2:30 बजे आपको वहाँ से काचीगुड़ा से आपको मैसूर से काचीगुड़ा पहुँचाती है। वो सुबह सुबह आप लोग पहुँच जाएंगे। एकदम सिंपल सी जर्नी है, सिंपल सा, कोई हैसल फ्री है, यानी ज़्यादा टेंशन नहीं है। अब रही बात, आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से वो डॉक्टर साहब के पास हम पहुँचे, जो मेरा खासकर जेन्यून रिव्यू आपको देना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब जैसे हम अंदर जाते हैं, पेशेंट का कुछ भी, आप एक्सरे ज़्यादा देखते नहीं, पेशेंट से ज़्यादा बात करते नहीं, पूछते भी नहीं। जैसे पेशेंट जाता है अंदर, तो बिठा देते हैं उसको, लिटा देकर उसकी हड्डी पे जहाँ दो दर्द बोलता है उसको, वो खुनल के यानी पैर रख के उसको मसाज करके थोड़ा सा ऑयल लगा दे के पूछते हैं कि रिलीफ है क्या। फिर उसके बाद उसको 1650 यानी 1650 रुपीज़ की एक पैकेट दे देते हैं। वो हर किसी को सेम, आप पैर का दर्द, कमर का दर्द, कुछ भी दर्द बोल के जाइए, तो सेम पैकेट वो देते हैं। वो पैकेट के अंदर आपको 1650 के आपको 2 बॉटल जो ऑयल है वो पीने का, और 6 छोटे छोटे बॉटल का ऑयल जो है वो लगाने का, और 2 पैकेट जो वाइट पाउडर देते हैं। तो 1650 और 50 रुपीज़, 1700 का ट्रीटमेंट हो गया है। तो यकीन मानिए 200 मेंबर्स को जो डॉक्टर साहब देखते हैं, तो मेरे अंदाजे में 1 करोड़ से ज़ायद उनका मंथली टर्नओवर है। तो अब आपको एक छोटी सी दिलचस्प बात ये हमारे डॉक्टर साहब की बता दूं कि ये डॉक्टर साहब जैसा फिल्म कमाते जा रहे हैं, तो इनका जो लहजा भी है, सॉफ्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट्स को बुलाए बिठाए बात करे, क्या परेशानी है, उसको काउंसलिंग करे, उसको भरोसा दिलाए, उसको आप कॉन्फिडेंस में लाए कि मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, जल्दी कम हो जाएगा, कितने साल से आप परेशान है, ये कुछ नहीं पूछता बंदा। डायरेक्ट रफ एंड टफ है बंदा, सीधे आपको लिटा देगा, जो दबाना है, जहाँ कोई नस है वहाँ दबा देगा। अब मैं यकीन मानिए कि वहाँ पर जो भी जा रहे हैं, ओवर हाइप्ड होकर कुछ लोग जो जा रहे हैं, उनको रिजल्ट नेगेटिव रहता है। तो मैं जो पेशेंट्स को लेके गया हूँ, 45 एंड 50 ईयर्स एज जो पेशेंट्स थे, एक की सर्जरी हो चुकी थी 10 साल पहले, और एक की जो सर्जरी करवाने को डॉक्टर ने कहा, तो वो घूमते घूमते वहाँ तक पहुँचे, और वो फ़ोन करके भी डॉक्टर से बात किए कि मैं आ रहा हूँ, आ जाऊँ क्या। तो भी डॉक्टर ने उनको आने को कह दिया, लेकिन जाने के बाद उनको हरगिज़ एंटरटेन ही नहीं किया, सिर्फ 2-3 मिनट की बात थी। तो अब मैंने कुछ लोगों से सुना है कि डॉक्टर को जब रिक्वेस्ट करेंगे, जब कंडीशन सीरियस है, तो डॉक्टर उनको मौका भी देते हैं कुछ रुकने के लिए। वो केस तो आप लोग फ़ोन नंबर पे बात कर सकते हैं, मैं फ़ोन नंबर दे दूंगा। लेकिन जो साथ में जो 2 मेरे रिश्तेदार पेशेंट्स आए थे, उनका रिव्यू मैं दे रहा हूँ कि दोनों को भी किसी किस्म का रिलीफ या किसी किस्म का सेटिस्फेक्शन या किसी किस्म की तसल्ली नहीं मिली। जो वो खुनल के पैर रख के जो बोन्स पे, जो एरिया पे मसाज करते हैं, वो इंस्टेंट रिलीफ भी उनको नहीं मिला। तो ये बोन सेटर है, तो सिर्फ हड्डियों के लिए वो एक्सपर्ट है। जो खास कर इनके, जो आप रूट मैप के गूगल के रिव्यूज़ में देखेंगे, तो काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स भी है, पॉजिटिव के बजाय। तो कुछ लोगों का कहना ये है कि वो जो मेडिसिन दे रहे हैं वो आयुर्वेदिक ही नहीं, उसमें एलोपैथी भी मिक्स्ड है। तो जो भी हो, मैं उनको जो मेडिसिन उन्होंने हमारे रिश्तेदार को दिए हैं, उसका रिव्यू कहने की बजाय मैं ये बता दूंगा कि जो सफ़र रहा, जो ओवर हाइप्ड रहा, उनके बारे में वो बिल्कुल
वहाँ जाते पूरा पानी पानी हो गया। मेरे साथ दो पेशेंट्स हैं, उनको रिलीफ तो नहीं मिला, वो गोलियां इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद वो गोलियां इस्तेमाल करने के बाद मैं और एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिल वक्त जो सफ़र रहा उन लोगों के लिए, कोई उनको राहत और तसल्ली नहीं मिली। एक पेशेंट जो थे 10 साल हो गया था सर्जरी होके उनका स्पिनल कॉर्ड का, फिर डॉक्टर ने उनको सर्जरी सजेस्ट की तो उनको किसी ने रिफ़र किया तो ओवर हाइप्ड होके, यानी बहुत ज़्यादा ही कह दिया गया था उनके बारे में कि बेहतरीन है, मिरेकल है, करिश्मा है वो डॉक्टर के हाथों में। अक्सर होता है कि कुछ लोगों के हाथों में अच्छी शिफा होती है, लेकिन ये डॉक्टर का लहजा और तरीके से ऐसा नहीं लगता कि आपको इनकी बातों से, शीरी ज़ुबान से या इनके मशवरे से आपको इलाज हो जाएगा। ये तो एकदम रफ एंड टफ इलाज है उनका। ये बोलते हैं कि हर किसी को ऐसे ही करते हैं। एक बात बता दूं मैं इनको कि इनकी जैसे ज़बान तेज़ है, इसी तरह इन्होंने कोई जमात वालों को बुरा भला कहने की वजह से, मैं साइड में बता रहा हूँ, माफ़ी भी मांगना पड़ा। वो जमात वालों को इन्होंने शायद बहुत कड़वी कसेली सुनाई। ये रिसेंट का वाक़या है। तो बैंगलोर, मैसूर, कई सारी दुनिया में जहाँ तक इनका वीडियो वायरल हुआ था, जो ये कोई जमात को गलत और बुरा भला कह रहे थे, उस पर वायरल होके काफ़ी मसला होके उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी। तो ये डॉक्टर साहब बेचारे ऐसे कारनामों में भी फंस चुके हैं। तो फिर एक बार मेरा जेन्यून एंड जो ऑथेंटिक रिव्यू ये है कि ये बोन सेटर है। ये जैसे अपने आप को बोर्ड पे न्यूरोस्केलेटल एंड न्यूरोमस्कुलर कहते हैं, 100% हर किसी को, मैं नहीं सोचता हूँ कि इनको पॉजिटिव रिव्यू हो सकता है। इसलिए कि जो डॉक्टर्स होते हैं, एमएस सर्जन, जो डायग्नोसिस करके रग रग की स्टडी करके बताते हैं, वो पेशेंट्स को चाहिए कि अपने डॉक्टर्स पर ही रिलाई करें। जो लोग महबूब खान साहब तक, मैसूर तक का, केआर नगर का सफ़र करना चाह रहे हैं, वो लोग को चाहिए कि शायद ही वो लोग ज़्यादा डॉक्टर्स का रिफ़र नहीं किए, या फिर ऐसी ही हड्डी कुछ सरक गई नींद में, या कुछ रिलीफ नहीं मिल रही, या जॉइंट नहीं हो रही है, ऐसा कुछ मामला है तो उनके पास जा सकते हैं। लेकिन क्रॉनिक सीवियर डिजीज़ जो सर्जरी सजेस्ट की गई है, ऐसे लोग वहाँ तक लॉन्ग सफ़र करके अपना वक्त, अपना सेहत, अपना पैसा बेकार करने के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो डॉक्टर साहब के जो भी मेरे वीडियो में देखने वाले उनके चहीते हैं, उनसे अपील और गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ी बहुत डॉक्टर साहब को भी समझाए कि किस तरह से एक पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है, किस तरह से एक पेशेंट को रिसीव एंड सेंड ऑफ दिया जाता है, वो उनको मालूम होना है। इसलिए कि 1 करोड़ से ज़ायद उनका टर्नओवर है और 1700 रुपये वो फ़ी पेशेंट से ले रहे हैं। तो आप सोचिए, तो फिर ये डॉक्टर साहब को कितना केयरिंग होना चाहिए और क्यों ऐसे वो रफ बिहेव करते हैं। तो मेडिसिन भी जो देते हैं, मैंने बताया 1 महीने की कुछ मेडिसिन देते हैं, उसके बाद ऑनलाइन ऑर्डर कर लेने को कहते हैं। वो ऑनलाइन ऑर्डर वालों का भी मैं आपको साइड में डिस्प्ले कर दूंगा, एड्रेस वगैरह। तो इस मामले में भी काफ़ी शिकायतें लोगों को है। तो ये तमाम चीज़ों से हट के, अब जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के हाथ में शिफा होती है, ये एक फैक्टर पे ट्रेडिशनल ओल्ड एज मेडिसिन एंड ओल्ड एज टेक्निक के लिए उनके पास जा सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे पॉजिटिव रिव्यू भी दिया है। मेरा जो रिव्यू था वो नेगेटिव है बिल्कुल। 5 स्टार रेटिंग में मैं 1 स्टार भी उनको नहीं दूंगा। अगर उनकी जो बिहेवियर की बात करें, काउंसलिंग एंड स्पीकिंग की बात करें, तो मैं उनको 0 दूंगा। इसलिए कि उनको चाहिए, शायद ही अब उम्र बढ़ते जा रही, वो जैसा जमात वालों को बुरा कहें या कुछ पेशेंट से रफ पेश आ रहे हैं, जो मेरे साथ भी थे, ये बिल्कुल गलत हो रहा उनके साथ। तो कमेंट्स में आप लोग भी आपका ओपिनियन और आपके जो एक्सपीरियंस रहा वो शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो की क्लोजिंग में मैं आपको एंड में बताना चाह रहा हूँ कि जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स का एडवाइस है उसी को फॉलो होइए। जो डायग्नोसिस है, जो एक्सरेस है, वो लेके आप उन्हीं को फॉलो कीजिए। अगर आप जो हवे में तीर मारना चाह रहे हैं, हवे में चिराग समझिए, ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाह रहे, लाखों सजेस्ट कर दिए डॉक्टर्स ने, आप उम्मीद कर रहे हैं कि इनके पास जाके शायद ही हल होगा, इनके हाथ में कुछ शिफा है, कुछ करिश्मा है, तो ऐसा ऑप्शन में ही आप जाइए। लेकिन जब आप साहिब निसाब है, आप सर्जरीज को जा सकते हैं, आपके पास एज है, आपकी बॉडी सपोर्ट करती है, तो बेहतर है टाइम वेस्ट करे बिना प्रोफेशनल डॉक्टर की जो एडवाइस है, जो सजेशन है, उस पर रिलाई होना अच्छा है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एंड एडवाइस आपको है। और मैंने वहाँ के लोकल लोगों से जब रिव्यू पूछा, तो यकीन मानिए वो लोग हंस के बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई आप लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन हम जो यहाँ के लोग हैं, जो हम यहाँ के मैसूर केआर नगर के लोग हैं, उनके पास ज़्यादा जाते नहीं। आप लोग ही दूर दूर स्टेट से आ रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया या यूट्यूब वगैरह से वो वायरल हो गए, फेमस हो गए, लेकिन हमारे पास तो उनकी उतनी डिमांड नहीं है। हालांकि आप वहाँ देखेंगे, तो आप सर्च करेंगे तो कई सारे लोग बोन सेटर्स मिल जाएंगे, पुत्तूर बोन सेटर वगैरह वगैरह, लेकिन इनकी जो हाइप है, जो लोग आपको रिव्यू देते हैं, ओवर हाइप करके देने से भी ऐसा होता है कि लोग ज़्यादा उनके पास जा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है। मैं परसों अक्टूबर का अपडेट दे रहा हूँ आपको कि जाते ही टोकन मिल गया, जाते ही लाइन में आपको इजीली डॉक्टर 2-3 मिनट ही देखते हैं हर पेशेंट को, 200 पेशेंट को ऐसा देखते हैं वो, तो वेरी इजीली काम हो जाता है। लेकिन मैं जैसे बताया हूँ कि
ट्रीटमेंट 100% हो या नहीं होगा, ये दवाइयाँ इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जो इंस्टेंट, जो स्पॉट पे मैंने देखा है, उन तमाम चीज़ों का मैंने आपको रिव्यू रख दिया, जो जेन्युइन ऑथेंटिक रिव्यू है। और जो भी जाना चाहते हैं महबूब खान आरएफबी डॉक्टर के पास, तो ज़रूर आप लोग ये मेरा वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं, रिव्यू के लिए, एड्रेस के लिए, टाइमिंग्स के लिए, और जिस किस्म का जो मीन्स ऑफ ट्रैवल एंड ईज़िली जाने का रास्ता मैंने इसमें बता दिया है। तो जो भी डॉक्टर साहब के चाहते हैं उनको मेरी एडवाइजेस दे दे, और जो भी जाना चाहते हैं वो भी बिल्कुल ये वीडियो देख ले। और जो मेरा रिव्यू है वो जेन्युइन एंड ऑथेंटिक है, मैंने तजुर्बा करके, आप जो डिस्प्ले में मैं कर रहा हूँ साइड में इमेजेस, जो वहाँ के एक्सपीरियंसेस, ये तमाम देख सकते हैं आप। तो जब मैसूर तक पहुँच चुके हैं, तो मैं आप तमाम से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि श्रीरंगपटना आप लोग ज़रूर जाए। हिंदुस्तान की तारीख में जो अंग्रेज़ों को, जो फर्स्ट मिसाइल मैन हैं हमारे टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी मज़ार को, उनके पैलेस को, और उनके जो तमाम हिस्टोरिकल वाटर गेट वगैरह है, जामा मस्जिद है, वो ज़रूर विज़िट करके आइए। मैं उसका भी ब्लॉग बनाऊंगा, मैं वहाँ भी विज़िट करके आया हूँ। तो ये ब्लॉग मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन मज़ीद चाहिए तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, और आपके एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं। तो फिर एक मरतबा आप तमाम से रिक्वेस्ट अपील करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट सादिक शेख को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक यू वन एंड ऑल। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख।